Well, a horrific incident from the state of Haryana. Now, within a span of 2 days, two young basketball players have lost their lives due to crumbling infrastructure in Haryana itself. Let's tell you about this latest such incident that's come from Rohtak in Haryana, where a 16-year-old national level basketball player, Hardik Rathi, he jumped to dunk the ball during a break. His finger ended up getting caught in the net and he lost his balance, and the pole, the basketball pole, came crashing down on his chest. He died on the spot upon impact. The pole was installed by a local sports club, but it turned out to be old, damaged as well as unchecked. This was a young and aspiring future athlete. Remember the proud record that the state of Haryana holds in sending Olympians, in medal winners, but this is a young life that's been snuffed out due to poor infrastructure. This is a case of sheer negligence. The structures that should have been safe to systems that should have protected them, the young athletes' dreams, have ended because a pole was left to rot. The visuals that you see on your screen are when Hardik is trying to dunk the ball into the basketball net that ends up leading to a crash of the pole onto his chest, after which he died. Let's listen into what Member of Parliament from Haryana from the Congress Party, Mr. Dipinder Hooda, has to say. क्योंकि ये जनता का पैसा है। 2023 में 7 नवंबर को 2023 सरकार ने इसमें 12,30,000 का एस्टिमेट बनाया। वो मैंने सांसद कोटे से मंजूर करके, मैंने सरकार नहीं दे रही, हम देंगे, वो दिया इस खेल स्टेडियम में। और उसके बाद इन्होंने दोबारा कहा प्रशासन ने कि इसमें सरकार ने कि और बजट इसमें की आवश्यकता है, और जब और बजट की आवश्यकता आई तो इस साल में जून महीने में और इसके एडिशनल 6,20,000 और मांगे तो 6 लाख सरकार ने मांगे। सरकार नहीं लगा रही, ये एमपी कोटा है। 6,20,000 और इसमें एडिशनल, यानी कि कुल मिलाकर 18.5 लाख मैं एमपी कोटे से 3 साल से 2 बार सैंक्शन करा। जून में दूसरे ये जो 6,20,000 सैंक्शन हुए, लेकिन वो भी नहीं लगवा रहे प्रशासन। और ये मेरे जितने एमपी कोटे हैं, मैं कहीं घोषणा करता हूं, केवल चयनित कर करके सरकार और प्रशासन उनके काम को धीमी गति से कराने का काम करती है, फाइलों में उलझाने का काम करती है। सबूत है, खुद किया नहीं। एक स्टेडियम का रखरखाव नहीं हुआ हरियाणा में 11 साल से, एक स्टेडियम का। आज ये स्थिति आ गई है। जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकार में हरियाणा के अंदर बनाया गया था, 481 खेल स्टेडियम बने थे। मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दर्द इतना है दिल के अंदर। 481 स्टेडियम बने थे, लेकिन आज चाहे वो जिला हेडक्वार्टर का स्टेडियम। So that was Member of Parliament Dipinder Hooda talking about the tragedy that's unfolded in Rohtak. Let me go across to my colleague Manoj, who's also been reporting from the ground on this developing story. Manoj, अब ये पता लगा है कि एक लोकल क्लब ने इस बास्केटबॉल पोल को वहां पर इंस्टॉल किया था। हरियाणा की सरकार किस तरह से इस बात पे जांच कर रही है, और अकाउंटेबिलिटी, जब हम when we're trying to establish accountability इस मामले में, तो किसको अकाउंटेबल किया जा रहा है, किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इनके बारे में डिटेल जरा बताइएगा हमें। इस घटना को लेकर हरियाणा सरकार ने जांच की बात कही है। चाहे कैबिनेट मंत्री हो या खेल मंत्री हो, यह कहा जा रहा है कि जांच करवाई जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट यह है, जो जानकारी दी गई है, अभी कांग्रेस के एक विधायक हैं आफ्ताब अहमद, उन्होंने बताया है कि सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए मंजूर हुए थे इस गांव के इसी स्टेडियम के लिए जहां पर हार्दिक की मौत हुई है पोल गिरने से। लेकिन लापरवाही की वजह से, सरकारी अधिकारियों के आपसी खींचतान की वजह से यह पैसा कभी उस स्टेडियम तक पहुंचा ही नहीं।
और इसीलिए वहां पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो जर्जर हो चुका था, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सका। वहां पर बेहतरीन और जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वो नहीं लगाए जा सके और इसी वजह से हार्दिक की मौत हुई है। तो बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से इसमें लगाया जा रहा है। हालांकि हरियाणा के सरकार की बात करें तो हमने तमाम मंत्रियों से बात की, उनका यही कहना था कि जांच करवाई जाएगी और हरियाणा ओलंपिक संघ के जनरल सेक्रेटरी उन्होंने ये भी कहा है कि स्पोर्ट्स विभाग को और एजुकेशन विभाग को हम ये पत्र लिखेंगे और उनसे कहेंगे कि वो जांच करें हर स्टेडियम में, हर स्कूल में, जहां भी इस तरह का खेल स्टेडियम है, जहां पर भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि उसकी कंडीशन फिलहाल क्या है और अगर कोई जर्जर कंडीशन में है, खराब हालत में है, तो उसको तुरंत रिप्लेस करवाया जाए। ये कवायद अब शुरू हो रही है। लेकिन बात यह है कि हरियाणा जो कि खेल की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है, देश में सबसे अग्रणी राज्य है, सबसे ज्यादा, चाहे ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, सबसे ज्यादा मेडल्स हरियाणा की खिलाड़ी ही जीत कर लाते हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन वहीं पर अगर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, खराब इक्विपमेंट्स की वजह से 2 खिलाड़ियों की मौत होती है, तो ये बहुत हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है और काफी चौंकाने वाला भी है। जी मनोज, अब ये लोकल क्लब कौन सी थी जिसने इस बास्केटबॉल पोल को वहां पे इंस्टॉल किया? क्या ये क्लब एकदम प्राइवेट थी या फिर इसमें सरकार का कोई हाथ था? इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी किसी ना किसी को लेना चाहिए, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर हो या फिर एक सरकारी अथॉरिटी हो। तो उसके बारे में हम क्या जानते हैं, किस स्पेसिफिक क्लब ने इस बास्केटबॉल पोल को इंस्टॉल किया? क्या वो सरकारी क्लब था या फिर एक प्राइवेट क्लब था? देखिए, ये जो पोल लगाया गया था या जो ये प्रैक्टिस के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तैयार किया गया था, ये लाखन माजरा गांव की पंचायती लैंड है, श्यामलात लैंड बोलते हैं हरियाणा में इसको। वहां पर ये स्टेडियम बनाया गया था ताकि खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो, उनको बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े और गांव में ही खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। तो जानकारी ये मिल रही है कि एक निजी स्पोर्ट्स क्लब है जिसके द्वारा इस पोल को लगाया गया था, वही इसको मेंटेन करता था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने आप चल रहा था। और जैसा कि अभी कांग्रेस के एमएलए कह रहे थे आफ्ताब अहमद कि 8 लाख रुपए सरकार की तरफ से मंजूर उसको किए गए थे, लेकिन वो वहां तक पहुंचे नहीं। फंड किया जाता है सरकार की तरफ से या दूसरे जो गैर सरकारी संस्था है उनकी तरफ से भी। और कांग्रेस के जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से ही, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने भी अपने एमपी फंड से भी इस क्लब को पैसा दिया है। तो वित्तीय सहायता जरूर प्राप्त होती है। लेकिन भले ही निजी क्लब हो, अगर कहीं पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, नेशनल लेवल का एक खिलाड़ी है, कोई ऐसा नहीं कि गांव का खिलाड़ी था इसको कोई नहीं जानता है, 2 सब जूनियर लेवल की चैंपियनशिप खेल चुका है, इंदौर की नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी है, वहां पे प्रैक्टिस करके 4 महीने पहले ही गांव आया था। तो बड़ा खिलाड़ी है, वहां पर अगर प्रैक्टिस वो कर रहा है तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कहां प्रैक्टिस कर रहा है और वहां पर किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि वो खिलाड़ी की जान ले ले। और ऐसा ही हुआ और एक नहीं 2 घटनाएं हुई हैं बैक टू बैक। जी बिल्कुल मनोज, जुड़े रहिए हमारे साथ। वी आर आल्सो ओपनिंग अप द लाइंस टू टेक कॉल्स फ्रॉम आवर व्यूअर्स who are understandably outraged over the state of affairs, given the fact that a 15-year-old athlete, an aspiring athlete, has died because of poor sporting infrastructure in his state. Let me go back once again to Manoj. Manoj, जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, वो इसके बारे में अभी क्या कर रही है? जांच के बारे में तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया होगा अब तक, लेकिन प्रॉपर कार्रवाई अगर करनी हो तो उन सरकारी अधिकारियों को, उस प्राइवेट क्लब को, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी पड़ेगी। तो कोई एसआईटी होगी इस मामले में, कोई एफआईआर जांच की जाएगी, इसके बारे में क्या डिटेल्स मिल रहे हैं आपको? देखिए, हमने बहुत सारे मंत्रियों से बात की है, मुख्यमंत्री से भी बात की है। वो सबकी तरफ से लगभग यही कहा गया है कि अभी ये जांच का विषय है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार की होगी, क्या ये टाइम बाउंड होगी, कोई एसआईटी करेगी, ये सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, ये जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जांच जरूर होगी और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें एक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े लेवल का ये खिलाड़ी था। भले ही एक गांव में प्रैक्टिस के लिए वो पोल लगाया गया था, लेकिन एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी जब प्रैक्टिस कर रहा है तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस के अनुसार होना चाहिए, या अगर ऐसा नहीं था तो फिर वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए उसको ऑप्शन देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से विपक्ष खासकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से फंड जाना था, 8 लाख रुपए मंजूर हुए थे इस क्लब के लिए, और उस गांव में जो पोल लगाया गया है या पे बास्केटबॉल का जो स्टेडियम है उसके लिए मंजूर हुए थे, लेकिन वो खर्च नहीं हो सके वहां पर। तो क्यों खर्च नहीं हुए, इसके लिए कौन जिम्मेदार था, कौन से वो अधिकारी थे, वो जरूर उनके ऊपर एक्शन देखने को मिल सकता है। जी, और हम उम्मीद करेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन होगी। मनोज, आप थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि हरियाणा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है भारतीय स्पोर्ट्स अरीना पर, कितने ओलंपियंस उस स्टेट से आए हैं, कितने लोगों ने उस स्टेट से नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स जीते हैं। अभी अगर वो इस तरह के वीडियोस देखेंगे और सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है उस स्टेट में जहां पे चैंपियन स्पोर्ट्समैन पैदा होते हैं, अभी उनको इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मिल रही है, तो क्या बीतती होगी उन पे, और खास करके उन परिवार वालों पे जिन्होंने हार्दिक को खोया है। वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए वो क्या ऐसी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या वो कहें, किसको जिम्मेदार ठहराएं। क्या ये सिस्टम जिम्मेदार है, क्या सरकार जिम्मेदार है, या जिला स्तर के वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उस पैसे को स्टेडियम तक नहीं पहुंचने दिया। तो कई सवाल हैं, लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा, चाहे कोई भी चैंपियनशिप हो, आप देखिए ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान रहता है। अगर ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि आधे देश के खिलाड़ी मनोज, एक मिनट जुड़े रहिए हमारे साथ। I'll just take a couple of minutes to describe that video that's on your screens right now for the benefit of our viewers. Now, what Hardik is trying to do there is to essentially dunk the ball into the basketball net. Now, if you've seen matches of the NBA or any basketball game, that net is expected to withstand the weight of the person dunking the ball in. But what happens here instead is that the entire pole collapses on Hardik after he tries to dunk. That clearly shows that that particular net and that particular pole is faulty and it's basically weak. And it's that faulty and weak pole that's been installed there by a certain local club whose names we'll try to establish in some time from now. But that's clearly a faulty equipment that's resulted in the death of this young 15-year-old, because any basketball pole, irrespective of what your weight is expected to sustain your weight if you're trying to dunk the ball into the net. Let's also listen in to what the Haryana Chief Minister, Mr. Naib Singh Saini, has said following this tragedy. मुख्यमंत्री जी, रोहतक में आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई, वो पोल गिर गया टूटकर। सर, इस घटना को कैसे आप देख रहे हैं और क्या इसमें सर आप एक्शन लेंगे? देखिए, मेरी अभी ये विषय जानकारी में नहीं, आपने बताया है, एक बार उसकी पूरी जानकारी लेकर के उसको लखन माजरा का मामला, हाँ, उसकी पूरी जानकारी। पोल गिरने से डेथ हुई है और प्राइवेट स्टेडियम कहा जा रहा है, तो कोई ऐसी इंक्वायरी की जाएगी कि किसकी जिम्मेवारी? अभी मैंने कहा है ना, अभी मैं उसकी जानकारी लूंगा पूरी। ठीक, हाँ, इसके लिए मेरे संज्ञान में यह मामला आया है। मैं ओलंपिक संघ का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हम उसकी इंक्वायरी भी कराएंगे और उस परिवार के प्रति और बच्चे के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। और पूरे प्रदेश की ओलंपिक संघ हम इस प्रकार की इंक्वायरी कराएंगे, निरीक्षण कराएंगे कि जहां पर भी स्टेडियम है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हम चिट्ठी लिखेंगे कि पूरे प्रदेश में सभी स्टेडियम में, स्कूल में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन सबको चिट्ठी लिखेंगे भाई इस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उन सब का निरीक्षण किया जाए, कोई डैमेज हालात में है तो तुरंत उसको रिप्लेस किया जाए।